अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों वाले चावल। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं तो जब सर्दियों में ये आलू मटर गाजरें सारी सब्जियां होती है तो ये मैं डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं। मैं तो आज जी भर के बनाऊँगी बहुत सारे चावल, तो आप भी बनाएं इन्हें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑयल लिया, प्याज लिए और इनको मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी। ये देखो थोड़े से गोल्डन हो गए हैं। तो ये फिर मैंने ज़्यादा कुछ किए ताकि कलर आ जाए, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल दिया इनमें। जब इनका इस तरह का कलर हो जाए ना, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी ना करे तो फिर बेहतर रहता है, थोड़े थोड़े से गोल्डन ही हो। तो पानी डालने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें 5 मैं ली थी बड़े साइज़ की, वो मैंने डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तो थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें मैं सारी सब्जियां जो मैंने काट के धो के रखी हुई थी वो मैं डाल दूंगी। तो सबसे पहले ये देखें जी, गाजरें मैंने ली, ये मैंने डाल दी छोटी छोटी, ये 8-10 होंगी छोटे साइज़ की। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जितनी ज़्यादा सब्जियां डाल लें या कम डाल लें, ये टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं आता। ज़्यादा भी डाल लें ना तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये देखें एक प्याली जो है भर के मैंने आलू लिए थे, ये भी बड़े साइज़ के 5-7 होंगे इतने, ये मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैंने मटर डाल दिए, ये भी एक प्याली थे निकाल के मैंने रखे हुए, तो ये मैंने डाल दिए। इसके अलावा आपके पास पालक हो, धनिया हो, जो भी सब्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाना। तो अब मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स किया और मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया। मैंने तकरीबन ये 2.5-3 किलो चावल होंगे जो मैं बना रही हूँ। तो इसमें ये आप समझे 1 किलो में जो है ना 2 बड़े चम्मच जो है ना वो भर के मैं नमक डालती हूँ। तो आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो एक छोटी चम्मच मैंने सुरख मिर्ची जो होती है वो भी डाली है। तो ये देखें, ये सारे साबुत मसाले मैंने लिए हैं। तो इनमें लौंग है, बादियान के फूल है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, ये देखें सारे ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है। तो ये सारे थोड़े से ना मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करके तो मैंने इसमें डाल दिए। पहले जब हम घी डालते हैं ना तो उसमें भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था उस तरह, तो मैंने इस तरह कर लिया। तो ये सब्जियां जो है काफ़ी हद तक भुन चुकी हैं। तो फिर इनमें मैंने पानी डाल दिया। मैंने जिस बर्तन के साथ जो है वो चावल नापे थे, तो उसी बर्तन के साथ मसलन 1 गिलास अगर हम चावल लेते हैं तो 2 गिलास हम पानी डालते हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि पानी जो है वो हम चावल जो है वो हमारे नए हैं या पुराने हैं। अगर हमारे चावल पुराने होंगे तो हम जो है ना पानी डबल डालेंगे। अगर चावल जो है नए होंगे तो फिर हम जो है ना पानी थोड़ा कम डालेंगे। मसलन अगर 1 गिलास चावल है तो आपने पुराने चावलों में 2 गिलास पानी डालना है। लेकिन अगर आपके पास नए होंगे तो आप 1.5 डालेंगे। ये आपने क्वांटिटी का हिसाब लगाना है। ये पानी डाला, पानी डालने के बाद पानी को उबाल आ गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। ये देखें जी, पानी अब खुश्क हो गया, तो अब हम इसे दम पे लगाएंगे। मैंने थोड़ा सा धनिया ऊपर छिड़क दिया, इससे चावल जो है वो दिखने में भी प्यारे लगते हैं और इसका जो थोड़ा सा टेस्ट आता है ना वो भी अच्छा होता है। तो इसके बाद मैंने इस पे कलर डाल दिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है चाहे डालें या ना डालें। मैंने दूध में थोड़ा सा घोल के जो बिरयानी में कलर डालते हैं वो मैंने
कलर ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के बाद जी मैं इसे दम पे रख दूंगी। दम पे हम तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट हमें ज़रूर दम पे रखना चाहिए। ये देखें, तो हमारे घर में तो ज़्यादा बनते हैं और हम यही समझे जी पतीले भर भर के बनाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर कलर डाल दिया। तो 5-6 मिनट गुजरने के बाद मैंने ये दम जो है वो खोला है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे कलर आए हैं इसके। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इन्हें घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखें, इनका कितना प्यारा कलर आ रहा है और खिले खिले चावल है, एक एक दाना जो है ना वो अलग है। तो सब्जियां भी सारी जो है ना अलहदा अलहदा इनके कलर नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।